हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी कौन से रहस्य से पर्दा उठने वाला है, कौन सा सच आपके सामने आने वाला है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कौन सा सच उनके सामने आने वाला है, कौन से रहस्य से पर्दा उठने वाला है। प्लीज गाइड मी। वाओ, वाओ, क्या बात है। ओके, सो आपकी ज़िंदगी में कौन से रहस्य से बहुत जल्दी पर्दा उठने वाला है एंड बेसिकली क्या होने वाला है। ठीक है, ये मैसेज, ये रीडिंग है। तो यहाँ पर कौन सा सच आपके सामने आया। ठीक, सबसे पहले तो यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का मैसेज है एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो पहला ही कार्ड केयरिंग कनेक्शन का आया है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों की लाइफ में सबसे पहले, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो सच आपके सामने आएगा, आपको ये पता चलेगा कि आपका केयरिंग कनेक्शन बेसिकली है क्या या फिर है कौन। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, उनसे उन्हें बहुत अटैचमेंट है और उसको अपना सोल पार्टनर बोल रहे हैं या स्पिरिचुअल पार्टनर बोल रहे हैं एंड उनको बहुत अटैचमेंट उस व्यक्ति के साथ है। ठीक है, और अभी जब मैंने मतलब पहले तो मैं जनरल रीडिंग्स ही कर रही थी, अभी मैंने जब पर्सनल रीडिंग से स्टार्ट की तो काफ़ी सारे लोग ऐसे निकल कर आए जिनको बस सिर्फ गलत फहमी थी। ठीक है, एक दो तीन चार लोग को छोड़कर बाकी सबको गलत फहमी थी कि वो किसी स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आप लोगों के सामने यही आएगा बहुत जल्दी कि आपको पता चलेगा कि आपका केयरिंग कनेक्शन बेसिकली है कौन, या फिर किसको यूनिवर्स ने आपकी लाइफ के अंदर प्लान किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जिसको भी यूनिवर्स ने आपकी लाइफ के अंदर प्लान किया होगा वही आपका केयरिंग कनेक्शन है, वही आपकी लाइफ में बेस्ट पार्टनर है। ठीक है, आफ्टर हीलिंग। तो सबसे पहले तो यही रहस्य, यही पर्दा आपके सामने खुलेगा। ठीक है, यही रहस्य आपके सामने आएगा, इसी रहस्य पे से पर्दा उठेगा। उसके बाद है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप में से बहुत जल्दी से बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज़ होने वाला है कि वो कितने पावरफुल इंसान हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी, कितनी पावर उनके अंदर है, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति वो हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपने आप को कमज़ोर मानते, बेसहारा, लाचार, बेबस, मजबूर टाइप्स, लेकिन उनको खुद बहुत जल्दी से ये रियलाइज़ होने वाला है कितने पावरफुल है, क्योंकि वो लड़की के एंजल विंग्स लगे हुए हैं और शेर खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर शेर तो आपको पता है माँ आदि शक्ति का वाहन है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही पावर की बात करता ही है। जब एंजल विंग्स आ रहे हैं तो यहाँ पर आप किसी अर्थ एंजल से कम नहीं हो। तो बहुत जल्दी सबको रियलाइज़ होने वाला है, मेरे व्यूअर्स को खास तौर से, जो मेरे चैनल पर मेरी रीडिंग्स या मेरी गाइडेंस को, या फिर मैं ये कहूँ कि मेरे द्वारा हरि की दी हुई गाइडेंस को जो लोग फॉलो करते हैं, उनको
जो भी फॉलो करते हैं उनकी लाइफ में बहुत जल्दी ये चीज़ उनके सामने आने वाली कि वो अपनी ही पावर से मिलेंगे। उनको समझ में आएगा कि जितना कमज़ोर उन्होंने खुद को मान रखा था उतने कमज़ोर वो थे नहीं। जस्ट उनकी थिंकिंग उनके प्रति ऐसी थी कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। यहाँ पर है हीलर ऑफ द एजेस डोर टू स्प्रेड। बहुत जल्दी से ना आप में से काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में उनको ये मालूम पड़ने वाला है कि उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हील हो गई हैं। ठीक है, बहुत सारा हीलिंग आपके अंदर हो चुका है। अगर आप अपनी लाइफ को उठाकर देखेंगे ना, पहले के टाइम मतलब 1-2 साल पहले की एनर्जी और अभी की एनर्जी में बहुत अंतर होगा। आप कभी अगर नोटिस किए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि हाँ दी, मेरे को बहुत बहुत अंतर पड़ गया। पहले मैं बहुत अलग बिहेव करता था, अब मैं बहुत अलग बिहेव करता हूँ। पहले मैं अलग तरीके से चीज़ें करता था, बहुत अलग तरीके से चीज़ें करता हूँ या करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीने का तरीका बदल गया है या फिर उनका नज़रिया बदल गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीने का तरीका भी बदला है और नज़रिया भी बदला है, ठीक है? और बहुत सारे लोग यहाँ पर मतलब इस तरीके की एनर्जी में आ गए हैं कि अब उनका जो नज़रिया है वो कुछ डिफरेंट है दुनिया को देखने का। यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। बहुत जल्दी आपको ये भी रियलाइज़ होने वाला है कि आपके साथ अभी तक जितनी भी घटनाएँ हुई हैं, जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, आपको मतलब आप चिंता करना छोड़ दोगे। ऐसा ही कोई रहस्य आपके सामने आएगा जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ होगा कि मैं सोच रहा था कि मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं कर रही हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि परमात्मा कर रहा था और वही करवा रहा था। ठीक है, जब आप सरेंडर मोड पर नहीं होते हो, तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तब हम कहते हैं कि ये आप कर रहे हो। लेकिन जब आप सरेंडर मोड पर होते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो और ये कहते हो कि परमात्मा कर रहा है, तो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ईश्वर लेते हैं और वो अपने स्तर से काम करते हैं, क्योंकि जब तक आप कर्म के प्रति फल से बंधे हुए हैं, तब तक परमात्मा के प्रति सरेंडर करने का भाव जो आपका है, वो कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। जब तक किसी भी कर्म के फल के साथ आप बाध्य हैं कि मैंने इतनी हीलिंग की, अब मुझे इतना रिज़ल्ट मिलेगा। जब तक आप किसी कर्म के फल से बंधे हुए हैं, आप परमात्मा के प्रति अपने समर्पण को कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएँगे, क्योंकि समर्पण का अर्थ है, सरेंडर का अर्थ है कर्म के फल से ना बंधना। ठीक है, यहाँ पर कर्म का फल क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी एक वो होती है कि हम हीलिंग कर रहे हैं, अब हमारा पर्सन मिल जाएगा, तो आप कर्म के फल से बंधे हुए हो। यहाँ पर आपको बहुत जल्दी से ये रियलाइज़ होगा कि आप जो भी स्पिरिट्स आपकी थी ना, वो आपकी मदद कर रही थी और जितना भी हीलिंग वर्क आपके अंदर हुआ है ना, वो स्पिरिट्स के द्वारा हुआ है। ठीक है, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हुई हो, आपके रूट चक्रा की हीलिंग हुई हो, आपकी सैक्रल की हीलिंग हुई हो, आप सोलर प्लेक्सस की हीलिंग हुई हो, आपकी जितनी भी हीलिंग हुई है, उसमें स्पिरिट्स का रोल बहुत ज़्यादा था। वही आपको ऐसी जगहों तक लेकर गए, वही आपको लोगों से मिलवाए, वही आपको जो भी आपके लिए ज़रूरी था उनने आपको हेल्प की उस चीज़ में। तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है ना कि स्पिरिट्स कर रही थी, परमात्मा कर रहे थे, तो आपके अंदर से अहंकार समाप्त हो जाएगा कि आप कर रहे थे। अदरवाइज़ लोगों के अंदर अहंकार होता है कि मैं कर रहा था, मैंने किया मतलब मैंने अपने पार्टनर को पाने के लिए इतनी हीलिंग की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो परमात्मा को सौंप देते हैं, जब सब कुछ आता है तो सारा क्रेडिट खुद खा लेते हैं, ठीक है, कि हमने किया। तो ये वाली एनर्जी में आप ना जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर यिन और यांग एंड एक्शन। आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ के अंदर उनके पार्टनर से रिलेटेड ही मैसेज आ रहे हैं। आजकल इस चैनल पे पार्टनर के मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं, क्या बात है। यहाँ पर यूनियन के साइन मिल रहे हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पर एक्शन होने वाला है बहुत जल्दी, आप देखने को मिलेगा आपको आपके एक्शन देखने को मिलेगा आपके डिवाइन पार्टनर के साथ आपको, ठीक है, बहुत जल्दी आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और ये एक्शन देखिए, कोई भी डिवाइन पार्टनर का एक्शन कभी भी डिवाइन पार्टनर का एक्शन नहीं होता है। आपके लाइफ में डिवाइन पार्टनर का एक्शन डिवाइन का एक्शन होता है। जो लोग ये समझ गए उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी व्यक्ति विशेष की मर्जी से नहीं हो रहा है, सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। और ईश्वर के बिना इस कनेक्शन में एक्शन पॉसिबल नहीं है, उनका आपकी लाइफ में आना पॉसिबल नहीं है। आप अगर उनके लिए वेट भी कर रहे हो या फिर कोई ऐसे व्यक्ति का वेट कर रहे हो कि आप सिंगल हो और वेट कर रहे हो कि कोई डिवाइन पार्टनर आए, तो भी वो यूनिवर्स का कॉल होता है, उन्हीं का एक्शन होगा, उसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष का वो एक्शन कतई नहीं हो सकता। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस चीज़ पर से भी पर्दा उठेगा कि रियल में एक्चुअली में वो इंसान कौन है और कौन है जो आपकी तरफ वो एक्शन लेने वाला है, राइट। यहाँ पर है गॉडेस ऑफ द मून थिंकिंग वूमेन। कहाँ गॉडेस ऑफ द मून, कहाँ थिंकिंग वूमेन, कहाँ गॉडेस ऑफ द मून, कहाँ थिंकिंग वूमेन। मतलब एक वैसी लड़की जो दिन भर सोचती रहती है, ठीक है, दिन भर उसके दिमाग में
कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती है, और एक गॉडेस ऑफ द मून, एक ऐसी लड़की जो लोगों में प्यार बांट रही है, जो एकदम गॉडेस की तरह है। आपको खुद पता चलेगा कि आप अपने आप को कैसा बनाकर घूम रहे थे और कैसे आप रियल में हैं, ठीक है। कहाँ थिंकिंग वूमेन, कहाँ गॉडेस ऑफ द मून, मतलब ये दोनों ही एनर्जीज आपके अंदर ही है। पहली एनर्जी आपकी ऐसी इसीलिए क्योंकि पहले आपने ऐसी जिंदगी जी, ऐसे लोगों के बीच में रहे, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के बीच में रहे, ऐसी ही सोच के साथ आप बड़े हुए हो, ऐसी ही सारी प्रॉब्लम्स में आप रहे हो, तो आपकी स्थिति ये है। लेकिन जैसे ही आप यूनिवर्स के करीब आए, जैसे ही आप परमात्मा के करीब आए, जैसे ही आप अपनी सोल कम्युनिटी से मिले, जैसे ही आप अपने जैसे लोगों से मिले, अच्छे लोगों से मिले, जैसे ही आप उन लोगों से मिले जिन्होंने आपकी पावर को जगाया, जिन्होंने आपको बताया कि आप स्ट्रेंथ में आए, तब आप गॉडेस ऑफ द मून बन गए। इससे भी आपको पर्दा उठेगा, ये भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कहाँ कैसी ज़िंदगी जिए जा रहे थे, ठीक है। ऐसी ज़िंदगी इंसान पता है कब जीता है, जब वो जानता, अपने आप को बहुत कम मानता है, लायक नहीं मानता है, या फिर अपने आप को वो उसको समझता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस दिन उसे समझ में आ जाता है कि मैं कुछ हूँ, मेरी पावर्स कुछ हैं, मतलब मेरे अंदर कुछ है, उस दिन वो गॉडेस ही बन जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। जो खुद को जान गया वो परमात्मा को जान गया, उसने अपनी परमात्मा की दी हुई असीम शक्तियाँ उसने वो भी जान ली। यहाँ पर है आर्कएंजल कैम्यूल एंड कॉर्नुकोपिया। एंड फिर ये कैसे, कॉर्नुकोपिया तो आना ही था, मतलब फिर कैसे आपके सामने वो चीज़ें नहीं आएंगी, मतलब लाइक आप हमेशा इस चीज़ों पर परेशान रहे हो कि कर्म का अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ है, इतनी मेहनत करी सब कचरे में चला गया, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं समझा मेरा, तो यहाँ पर कॉर्नुकोपिया कैसे छूट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कर्म किया और फल ना आए, ठीक है, ठीक है। कर्म कर दरिया, वो कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, लाइक वो एनर्जी हो सकती है कुछ समय के लिए, वो कर्म लौट कर ना आए, या फिर कुछ समय के लिए, या उस समय के लिए आपको बिट्रे फील हो जाए, धोखा फील हो जाए, वहां से चीजें लौट कर ना आए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो लौटेंगी नहीं, ठीक है। जब भी आपने कुछ अच्छा किया है, ये यकीन करिए कि लौटना है उसको 100%, और जब वो लौटता है तो आपकी उम्मीद से ज्यादा लौटता है, ठीक है। चाहे चाहे धोखा हो, चाहे आपकी लाइफ में गुड न्यूज हो, चाहे आपका अच्छा कर्म हो, जो भी हो अच्छा हो, मतलब काफी ज्यादा होकर मल्टीप्लाई होकर लौटेगा। तो ये वो चीज एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी, आर्कएंजल कैम्यूल की, आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा सक्सेस, फेम और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक एक करके आएंगी, एक एक करके चीज़ों पर से पर्दा उठेगा, एक एक करके आपके सामने चीज़ें आएंगी, सब सच्चाई आपके सामने आएगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बड़ी खूबसूरत रीडिंग है। भोले बाबा जब भी रीडिंग देते हैं ना, मज़ेदार हो जाता है, मज़ा आ जाता है मुझे करके। और देखते हैं। आप में से तो मुझे लगता है कुछ लोग तो डायमेंशंस रेस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग टाइमलाइन जंप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप मतलब जो काम 2 साल के बाद होने वाले थे आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो आप 2 महीने के अंदर कर रहे हो। जो 10 साल में होने वाले थे वो आप 5 साल में कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर जंप कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा जंपिंग का मैसेज मिला है। एंड्रोमेडन एनर्जी एडवेंचर से यस टू चेंज। जो लोग चेंज को यस बोलते हैं ना, जो लोग की लाइफ में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उनको वो यस बोलते हैं, और ये कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है तो मैं चेंज होऊंगा, अगर मेरी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन है तो ठीक है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। जो लोग भी इन चीज़ों को यस बोलते हैं वो डायमेंशन रेस करते हैं। दूसरा यू नो टाइमलाइन जंप करते हैं। टाइमलाइन जंप करने का अर्थ हो गया कि जो काम उनकी ज़िंदगी के अंदर 7-8 साल बाद होने वाले थे, उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करते ही वो सारे काम उन्होंने 6 महीने के अंदर कर लिए। फिर से सुनिए इस चीज़ को, दोबारा से सुनिए, ठीक है। कुछ चीज़ें भाग्य की होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें कर्म से बदलती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रीडिंग देखने के लिए आए, ठीक है। अब ये सबका गुड कर्मा था कि परमात्मा ने उनको रीडिंग तक भेजा, ठीक है।
अब यहाँ पर अलग अलग भांति भांति के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जनरल रीडिंग को देखा, फटाफट उन्होंने गाइडेंस ली, देखा, उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी पर्सनल रीडिंग की, ना पर्सनल कंसल्टेंसी की। उन्होंने फटाफट अपनी जो भी इनर वर्क था उन्होंने गाइडेंस ले लेके फॉलो करके अपना इनर वर्क किया, 6-7 महीनों उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। ठीक है, वहीं पर कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने 2-3 साल रीडिंग देखी और बस वो रीडिंग देखते रहे, रीडिंग देख देख के सोते रहे कि अब रीडिंग सच होगी, अब रीडिंग सच होगी, अब रीडिंग सच होगी, और कमेंट सेक्शन में जा जा के लिखते रहे कि कमेंट सेक्शन पता नहीं वो दिन कब आएगा जब रीडिंग सच होगी। ठीक है, दूसरे ऐसे लोग होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले वाले टाइप के लोग हैं जिन्होंने अपने आप का ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिन्होंने अपनी लाइफ में फटाफट सारी चीज़ों को किया और उन्होंने देखा कि यार ये मेरे करने से चीज़ें बदल सकती हैं, मेरी सबकॉन्शियस फीलिंग से ऐसा हो सकता है, उन्होंने फटाफट वो काम किया। वो जंप करेंगे, वो टाइमलाइन जंप करेंगे। जो चीज़ें उनको 7-8 साल में मिलने वाली थी वो बहुत जल्दी उनको मिलेंगी। 1 आध साल के अंदर वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन आया, उनकी वाइब्रेशन रेज हुई है, उन्होंने अपने आप को अंदर से परिवर्तित किया, इनर रियलिटी चेंज हुई है तो आउटर रियलिटी चेंज होगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ आए तो, लेकिन उन्होंने सिर्फ रीडिंग देखा और उन्होंने अपने ऊपर कोई काम नहीं किया। ठीक है, अब रीडिंग से उनकी जितनी हीलिंग हो सकती थी, उनको मानसिक शांति मिल सकती थी, उनके अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सही हो सकती थी, थोड़ा सा उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता था, जो चीज़ें हो सकती थी वो तो हो गई। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा काम उन्हें खुद पर करना था, ठीक है, जो एक्स्ट्रा काम वो खुद पर कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया, तो एक तो उनका टाइम बर्बाद हुआ, 2-3 साल उन्हें लग गए। उसके बाद अभी भी वो भाग्य के भरोसे ही चल रहे हैं। ठीक है, कि जो भाग्य से आएगा वही अच्छा है। ठीक है, तो अभी भी वो कर्मा पर फोकस नहीं, ऐसे लोग बहुत जल्दी जंप नहीं कर सकते। तो उनकी लाइफ में अगर उनकी थोड़ी बहुत हीलिंग हो गई तो जो चीज़ उन्हें 6-7 साल में मिलनी थी हो सकता है 4-5 साल में मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारी चीज़ें 1 आध साल में अट्रैक्ट कर लें ना, क्योंकि कर्म पर फोकस नहीं थे, वो बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, भाग्य के भरोसे बैठे थे और भाग्य के भरोसे उन्होंने रीडिंग को सुना। तीसरे वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में भटकते ज़्यादा हैं। ठीक है, ना वो मतलब उन्हें पर्सनल चाहिए, सब कुछ पर्सनल जानना है, उन्हें सारे क्वेश्चन के आंसर राइट नाउ जानने हैं, काम नहीं करना है, सबसे पहले जानना है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो कई तरीके के लोग हैं, तो जो जैसे काम कर रहा है वो वैसे चीज़ों को लेकर जाता है। यहाँ पर लूजन योर ग्रिप, यहाँ पर कार्ड आया है कोपिंग कॉपिंग मैकेनिज्म, डेंसिटी, एडिक्शन, लेट गॉड इन। यहाँ पर देखिए आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप संभालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों में ना यूनिवर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जब चीज़ें आपसे ना संभले, इसका मतलब डिवाइन कॉल है, चार्जेस दे दो, सरेंडर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जब से यूनिवर्स को आपने सरेंडर किया है, आपको यूनिवर्स अब दिखाने वाले मैजिक, वो आपको दिखाने वाले हैं कि चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, कितना मैजिक आप क्रिएट कर सकते हो। तीसरा है यहाँ पर बिग पिक्चर थिंकिंग, आपकी बड़ी सोच का नतीजा क्या हो सकता है, इससे आपको इस रहस्य से पर्दा उठेगा बहुत जल्दी कि बड़ी सोच का बड़ा नतीजा, छोटी सोच का छोटा नतीजा। अभी तक बहुत सारे लोग जब रीडिंग देखने आते हैं तो बहुत छोटी सोच होती है उनकी, एक घर परिवार और बस, इससे ज़्यादा वो नहीं सोच रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने अपनी सोच को बड़ा बनाया, बड़े नज़रिए से चीज़ों को सोचा है, विजन उनने बड़ा किया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी बड़ी सोच का कितना बड़ा आपको रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पर है वेट ऑफ द वर्ल्ड, बाउंड्रीज, लेट इट गो, इट्स नॉट योर्स टू कैरी। बहुत सारा वेट जो आप अपनी छाती पर लिए रहते थे, लाइक है ना, चेस्ट पर बहुत सारा वजन, वेट, कि मैं सब कुछ करूँगा, मेरा काम है, मुझे करना है। बहुत सारे लोग तो जर्नी का भी बोझ ले लेते हैं कि मुझे जर्नी चलानी है, मैं चलाऊँगा। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं चलाना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग करनी है, अपना काम करना है। ठीक है, लेकिन इंसान ना बोझ ले लेता है सिर के ऊपर, परमात्मा मना करते हैं बोझ लेने को। ठीक है, किसी भी चीज़ का बोझ लेने को मना करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, वेट ऑफ द वर्ल्ड, बाउंड्रीज, लेट इट गो, इट्स नॉट योर्स टू कैरी। हर चीज़ को ना आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का बोझ आपको लेने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट फ्री फ्लो रहो। ठीक है, फ्लो में जाओ और अपना सिर्फ कर्म करो, मतलब जो भी आपको लगता है ये मुझे कर्म करना चाहिए, मुझे शैडो वर्क करना चाहिए, मुझे हीलिंग वर्क करना है, शांति से अपना काम करते जाओ। वेट ले लेते हो, मुझे जल्दी करना है, मुझे जल्दी कंप्लीट करना है, पता नहीं क्या क्या और। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं हैं, ये सब करवाएंगे आपसे ईश्वर। आप सिर्फ और सिर्फ कर्म करिए, जो भी उनकी तरफ से गाइडेंस आती है उसके अकॉर्डिंग। ज़्यादा चेस्ट पर वजन लेने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब आप फ्लो में जाने लगते हैं ना, ठीक है, एक बार मैंने ये पानी वाला एग्जाम्पल दिया था, नदी वाला, ठीक है, जब आप फ्लो में जाने लगते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगती हैं। आपको जस्ट सरेंडर करना है, जो भी गाइडेंस आ रही है उस पर कर्म करना है, क्योंकि बिना कर्म के तो कुछ नहीं होता। कर्म तो आपको करना है, लेकिन जो भी गाइडेंस है उस पर फ्री फ्लो जाओ और कर्म करते जाओ अपना, ठीक है। उससे रिजल्ट में नहीं बांधो मत कि 6 महीने में करना है, कि 7 महीने में करना है, कि 8 महीने में करना है। इस तरह की चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स मना कर रहे हैं। आई एम सॉरी, डिफेंसलेसनेस, राइटिंग पास्ट रॉन्ग्स, अपरूटिंग। यहाँ पर देखिए मुझे नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें भी पता चलेंगी, पास्ट में जो चीज़ें भी हुई हैं आपसे गलत, उनके पीछे कोई मकसद था, ठीक है। मतलब इंसान रोता है कि बहुत बुरा हो गया, लेकिन उनके पीछे जो भी मकसद थे वो मकसद आपके सामने निकल कर आएंगे। तो आप खुद से भी माफ़ी मांग रहे हैं, अपने पास्ट सेल्फ से भी माफ़ी मांग रहे हैं, और आप ये समझेंगे कि आपने पास्ट में जो गलती की है उनकी वजह से आपकी जड़ कितनी मजबूत हुई है, आप कितने ज़्यादा बेस से स्ट्रॉन्ग बने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, इस तरीके के रहस्य आपके सामने आएंगे। यूनिवर्स सब दिखाता है आपको धीरे धीरे, ठीक है। पहले आपको दूसरों के चेहरे, उसके बाद फिर आपको अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रेंथ, फिर अपनी सक्सेस, उसके बाद ये सब क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ आप यूनिवर्स से देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। काफ़ी खूबसूरत सी रीडिंग है, वाह डियर। सो डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा आप, और कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।